हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों आज की क्लास हम आप लोग को लेकर आए हैं क्लास 10th या 9th का साइंस का क्लास है, जो बेसिक क्लास है। ठीक है, बेसिक का मतलब है कि सबसे पहले अगर आप साइंस को पढ़ते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए हमेशा के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि साइंस क्या होती है, साइंस की कितने भेद होती है, और वो सारा डिस्कस इस क्लास में होने वाले हैं। चाहे आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, आपको 100% समझ में आएगी सारा चीज का भेद। उसके बाद उसके पिता जनक सारा चीज का डिस्कस होगी इस क्लास में। तो प्यारे बच्चे आप चाहे क्लास 9th में हो या 10th में हो, यानी विज्ञान अगर आप पढ़ते हैं, विज्ञान से थोड़ा सा भी आप रुचि रखते हैं, तो ये क्लास आपको आपके लिए 100% महत्वपूर्ण ही होगा। परिचय बेसिक कंसेप्ट होगा, आपका लेक्चर फर्स्ट होगा। चाहे आप क्लास 9th में हो या 10th में हो, ये वीडियो आपको आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास करने की कोशिश करना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे प्यारे बच्चे साइंस होती क्या है, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस जो होती है। सबसे पहले मैं साइंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, साइंस क्या होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखा है विज्ञान। विज्ञान क्या होती है, सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा को समझते हैं। विज्ञान होती क्या है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखा है कि मनुष्य के अवलोकन क्या होती है, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान। यानी मनुष्य कोई काम को करेगा, यानी मनुष्य कोई काम को करेगा, सावधानी बरतेगा, क्रमबद्ध तरीके से करेगा, जो वास्तविक कोई काम होगा उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान। जैसा कि आपको लिखा है कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है प्यारे बच्चे, लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। प्यारे बच्चे साइंस शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। यहाँ पे लिखा है विधन ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। तो प्यारे बच्चे विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान आप इसलिए पढ़ते हैं, विशिष्ट ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। विज्ञान जितने भी सारे दुनिया में काम हो रहा है, हम हमेशा याद रखना है, बिना विज्ञान के कोई काम नहीं होता है। किसी को पढ़ा रहा वो भी विज्ञान का काम हो रहा, बिना विज्ञान के कुछ चलने वाला नहीं है। दुनिया में जितने सारे काम आप क्रम के अनुसार कर रहे हैं, नियम के अनुसार कर रहे हैं, सावधानी बरत के कर रहे हैं, वो सारा चीज विज्ञान है। तो प्यारे बच्चे विज्ञान की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा 100%। विज्ञान का अर्थ होता है कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जैसा कि आपको परिभाषा से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे आप समझना है विज्ञान के जो प्रकार होती है, टाइप्स ऑफ साइंस। विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, तो प्यारे बच्चे विज्ञान के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला होती है भौतिक विज्ञान, जिसको फिजिकल साइंस बोला जाता है। दूसरा होती है जैविक विज्ञान, जिसको बायोलॉजिकल साइंस होती है। अब इसका हम टाइप्स देखेंगे, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चे अब अगला समझते हैं। सबसे पहला आपका होता है भौतिक विज्ञान। क्या होता है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस क्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका हम डेफिनेशन को समझते हैं, परिभाषा को। तो यहाँ पे लिखा है भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे बच्चे भौतिक विज्ञान का मतलब होता है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में क्या होती है, अध्ययन किया जाता है। उसे हम प्यारे बच्चे भौतिक विज्ञान कहते हैं। कौन सा विज्ञान कहते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान का जो प्रकार होता है प्यारे बच्चे, इसको समझना है। टाइप्स ऑफ फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान का भी प्रकार होता है। तो प्यारे बच्चे भौतिक विज्ञान का यहाँ पे मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। जैसा कि पहला है आपका यहाँ पे फिजिक्स है, जिसको आप भौतिकी कहते हैं। पहला क्या है, फिजिक्स है। दूसरा है रसायन शास्त्र, जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं। ये फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, इसको समझने की प्रयास करना है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला हेडिंग होगा 1 नंबर का आपका भौतिकी, यानी भौतिकी क्या होती है, जो फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है भौतिकी विज्ञान की, भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है प्यारे बच्चे, और जिसके अंतर्गत इसमें लिखा है प्राकृतिक के गुण एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं।
प्यारे बच्चे इसका अर्थ होता है भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के गुण एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है फिजिक्स शब्द की जो हो, फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। प्यारे बच्चे फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चे प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति का मतलब नेचर। तो प्यारे बच्चे फिजिक्स जो होता है आपका यहाँ पे लिखा है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया होगा। किससे लिया गया है, फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया होता है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। समझ में आ गया, 100% प्यारे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगला समझते हैं प्यारे बच्चे, अगला समझते हैं यहाँ पे रसायन विज्ञान। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे रसायन विज्ञान को हम समझते हैं रसायन शास्त्र क्या होती है जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन शास्त्र क्या होती है जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं प्यारे बच्चे। तो केमिस्ट्री का मतलब ये होता है, यहाँ पे परिभाषा लिखा है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संगठन संरचना और गुण है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं या रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चे पदार्थ की जो संगठन होती है, संरचना होते हैं, उसके बाद गुण होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उनमें परिवर्तन जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ इसमें नोट लिखा है केमिस्ट्री शब्द जो होती है, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति होती है यूनानी भाषा के कीमिया, यूनानी भाषा के कीमिया जो है प्यारे बच्चे कीमिया शब्द से हुआ है। यहाँ पे लिखा है कीमिया शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है प्यारे बच्चे काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। समझ में आ गई। केमिस्ट्री का जो उत्पत्ति है प्यारे बच्चे, यहाँ पे केमिस्ट्री का जो शब्द की उत्पत्ति है यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है काला रंग। तो प्यारे बच्चे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसमें लिखा है फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री। प्यारे बच्चे फादर्स ऑफ केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र के जनक यानी होता है क्या बच्चों, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर होता है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर होता है प्यारे बच्चे। इससे पहले आपका फिजिक्स का पिता जो होता है आइंस्टीन होता है, न्यूटन साहब होता है, गैलीलियो होता है। तो प्यारे बच्चे जैसे फिजिक्स का पिता होता है आप न्यूटन साहब को कह सकते हैं, या आइंस्टीन होता है या गैलीलियो होता है, ये सारे क्या है, फिजिक्स का पिता है। तो प्यारे बच्चे उसी प्रकार से केमिस्ट्री का पिता हो जाएगा लेवोजियर। क्या हो जाएगा, लेवोजियर। 100% आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे अगला समझते हैं। अगला ये है आपका जैविक विज्ञान या जीव विज्ञान आप कह सकते हैं, जिसको बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। तो प्यारे बच्चे जीव विज्ञान क्या होती है, तो जीव विज्ञान जो होती है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चे जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है प्यारे बच्चे, सजीव का मतलब होता है जिन वस्तुओं में जान होती है उसे हम सजीव कहते हैं। जिन वस्तुओं में जान नहीं होती है उसे हम निर्जीव कहते हैं। सजीव क्या होती है, जो चल फिर सकता है, जो सांस ले सकती है, जो भोजन कर सकते हैं, जिसमें श्वसन की क्रिया हो सकती है, जिसमें जनन की क्रिया हो सकती है, जिसमें प्रजनन की क्रिया हो सकते हैं, जिसमें वृद्धि हो सकती है, वो सजीव होते हैं। तो इसका ढेर सारा उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चे। सजीव का मतलब ये होता है जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें नोट लिखा है जीव विज्ञान के जो अंतर्गत आता है जीवों के उद्भव यानी विकास होता है, पहचान होता है, संरचना होता है, वर्गीकरण एवं कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चे 100% आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो अंतर्गत आता है उद्भव होता है, जीव में विकास होती है, पहचान सकते हैं, संरचना होती है, वर्गीकरण होते हैं, इनके कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बायोज और प्लस लॉजी यानी ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड का मतलब ये होता है, बायोज का अर्थ होता है प्यारे बच्चे लिविंग, बायोज का अर्थ होता है लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव होता है। प्यारे बच्चे यहाँ पे लॉजी का अर्थ होता है, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी का मतलब अध्ययन करना होता है। तो प्यारे बच्चे बायोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है,
जो बायोलॉजी का मतलब सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। और फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जो पिता होते हैं प्यारे बच्चे अरस्तु होता है। क्या होती है? अरस्तु होता है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। जीव विज्ञान के पिता क्या होते हैं? अरस्तु होता है। चलिए अगला समझते हैं। अगला ये रहा आपका जीव विज्ञान के प्रकार। क्या होती है जीव विज्ञान के प्रकार? टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चे जीव विज्ञान के जो प्रकार होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। अब यहाँ पे पहला देख सकते हैं जंतु विज्ञान। पहला क्या होती है? जंतु विज्ञान। दूसरा है प्यारे बच्चे वनस्पति विज्ञान। तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सभी का अलग अलग हम डेफिनेशन को समझेंगे, सभी का पिता को समझेंगे। तो प्यारे बच्चे सबसे पहला हेडिंग होगा जंतु विज्ञान। क्या होती है? जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। जंतु विज्ञान जो होती है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जंतुओं के बारे में यानी जीव जंतुओं के बारे में क्या करता है? अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जिनके बारे में जीव जंतु के बारे में क्या होती है? अध्ययन होता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान का जो पिता होता है, जनक होता है प्यारे बच्चे, वो अरस्तु होता है। क्या होता है? अरस्तु होता है। जंतु विज्ञान के जो पिता होता है वो अरस्तु होता है। दूसरा हेडिंग देखेंगे वनस्पति विज्ञान। वनस्पति का मतलब होता है प्यारे बच्चे बॉटनी। बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान जो होती है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, प्यारे बच्चे किसके बारे में? पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति का मतलब ये होता है वन में जो होता है यानी कि पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान होते हैं। और वनस्पति विज्ञान के पिता जो होते हैं प्यारे बच्चे थियोफ्रेस्टस, यानी थियोफ्रेस्टस का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान के पिता या जनक कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पे आपको 100% ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है? तो तीसरा है प्यारे बच्चे सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब होता है माइक्रोस्कोप साइंस होती है। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि छोटा छोटा जीव जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप विज्ञान जो होती है प्यारे बच्चे, यहाँ पे समझना है सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होती है विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव के बारे में यानी सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब ये होता है सबसे छोटा जीव जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हैं, उसे हम माइक्रोस्कोप साइंस यानी माइक्रोस्कोप विज्ञान कहते हैं। तो प्यारे बच्चे सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो पिता या जनक की मैं बात करूं, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप साइंस, तो ये होता है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक यानी इसका पिता है प्यारे बच्चे, यानी प्यारे बच्चे आपका जो सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता है ल्यूवेनहॉक है। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास में आप लोग को साइंस का जो क्लास हुआ है, साइंस का जो बेसिक पार्ट था, साइंस के कितने प्रकार था, तो प्यारे बच्चे आपका जवाब होना चाहिए साइंस का जो प्रकार था प्यारे बच्चे 2 टाइप्स था। साइंस का जो प्रकार था 2 टाइप्स था। एक था प्यारे बच्चे आपका फिजिकल यानी कि एक था फिजिकल साइंस, क्या था? फिजिकल साइंस। एक था बायोलॉजिकल साइंस, क्या था? बायोलॉजिकल साइंस। तो प्यारे बच्चे फिजिकल साइंस का 2 प्रकार था, एक फिजिक्स था और एक केमिस्ट्री था। और प्यारे बच्चे बायोलॉजिकल साइंस का 3 प्रकार था, एक आपका जूलॉजी था और एक आपका बॉटनी था और एक आपका माइक्रोस्कोप बायोलॉजी था। तो प्यारे बच्चे आपको 100% समझ में आ गया होगा। यानी साइंस का 2 पार्ट्स होती है और 2 पार्ट्स में एक फिजिकल हो जाती है, एक बायोलॉजिकल होती है। फिजिकल का 2 पार्ट होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल का 3 पार्ट होती है। एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी, एक होता है माइक्रोस्कोप बायोलॉजी। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास आपको 100% समझ में आ गया होगा। ये जो आपका साइंस का क्लास हुआ है क्लास 9th और 10th के बच्चे के लिए आपका ये बेसिक क्लास था, जो कि आपको इस चीज का परिभाषा आपको 100% याद करना होगा, जो कि सभी के पिता और सभी का भेद यानी जितने सारे यानी परिभाषा था आज की क्लास में आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चे अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।